नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्रवी। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आपको जैसे पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस अब एंड हो चुके हैं। आज मैं आपको एग्जिट पोल बताने जा रहा हूँ। मेट्रो टुडे लाइव का जो एग्जिट पोल है, वो लोकसभा चुनाव के लिए इस प्रकार है। टोटल सीट्स 543 है। टोटल सीट्स 543 है लोकसभा के लिए। एनडीए को 368 मिल रही है, आईएनडीए को 125 मिल रही है और अदर्स को 48। इस तरह से टोटल टोटल मिला के 553 हो रहा है, यानी कि एनडीए की सरकार वापस हैट्रिक लगा रही है। यानी थर्ड टर्म पूल भी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, यानी हैट्रिक लगा रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि मिस्टर बीजेपी की सरकार यानी एनडीए वाले वापस आ रहे हैं सत्ता में। अब थर्ड टाइम पूल जो है, थर्ड टाइम जो ये हैट्रिक मार रहे हैं, उसमें कई चीजें प्लस हो रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली में मिस्टर केजरीवाल साहब ने आके बहुत डैमेज किया, हर पार्टियों के लिए, नॉट फॉर बीजेपी एनडीए, सबके लिए डैमेज किया। वहां उल्टा हुआ, दिल्ली में सातों की सातों सीटें पे बीजेपी का कब्जा होने लगा, यानी एनडीए को सातों की सातों सीटें मिल रही हैं। और गुजरात जो 26 सीट रखता है, वो 26 की 26 सीट बीजेपी की झोली में आने वाली, यानी क्लीन स्वीप ये दो जगह होने वाली है। क्लीन स्वीप राजस्थान में 23 सीटें एनडीए को जा रही हैं, बाकी सीटें दो जो हैं वो आईएनडीए को जा रही हैं, यानी राजस्थान में भी काफी कड़ा मुकाबला था। एमपी में एनडीए को 26 से 29 सीटों का इजाफा होगा। महाराष्ट्र में 29 सीटें जो हैं बीजेपी की झोली में आ रही हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटें जो है इनकी झोली में जा रही हैं बीजेपी की, यानी एनडीए। आंध्र प्रदेश में 20 से 22 सीटें का इजाफा होने जा रहा है। तमिलनाडु और केरला ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि एनडीए ने कभी खाता ही नहीं, इस बार इनका खाता खुलने जा रहा है एनडीए का। वहां पे सीटों का लेके इनका खाता खुलेगा। अब कर्नाटका में 6 सीट मिलेंगी एनडीए को, हरियाणा में 6 से 9, बिल्कुल हरियाणा में भी काफी अप एंड डाउन देखने को मिला एनडीए को, लेकिन वहां पे भी 6 से 9 के बीच में ये अपनी सीटें लेके आए। और इस तरह से जो टोटल देखा जाए तो सरकार जो है बीजेपी की वापस बनने वाली है। अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है कि एनडीए को क्लियर बहुमत 368 का मिल रहा है, आईएनडीए को 125, अदर्स को 48, यानी जो मिलीजुल सरकार थी, इंडिया गठबंधन जिसको आप कहते हैं, वो 125 पे ही सिमटने के लिए अतुर है, वो सिमट जाएगी 125। अब देखना ये है कि एग्जिट पोल ये जो है थोड़ा लार्ज स्केल का एग्जिट पोल है, स्मॉल स्केल का नहीं है। तो हो सकता है ये जो हमने जो एग्जिट पोल मेट्रो टुडे के जो ग्राउंड रिपोर्टर्स ने हमें एग्जिट पोल बना के दिया है, हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग से है, हो सकता है इसमें एक दो सीटों का नहीं हो, बाकी एग्जिट पोल एज इट इज रहेगा। ये हम आपको वादा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स है, दिन रात एक करके जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां वहां जाके उन्होंने सर्वे किया है और सर्वे करके ये आपके लिए रिपोर्ट किया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि एग्जिट रिपोर्ट मेट्रो टुडे का जो ग्राउंड रिपोर्टर्स ने दिया है वो एग्जिट रिपोर्ट सही आए। और जो है 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट आने वाला है। 4 तारीख को ये कन्वर्ट हो सकता है, कितना कन्वर्ट होगा ये देखना है। सबसे बड़ी बात ये है, ये लोकसभा के इलेक्शन में जो देखा गया है, दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी जो अपनी एनडीए की सरकार है, यानी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन इसको, इन्होंने एक दूसरे पे काफी प्रत्यारोप रोप लगाए हैं। यानी अपने मैनिफेस्टो को भूल के एक दूसरे पे काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे को डैमेज कंट्रोल करते थे। लेकिन जब से मिस्टर केजरीवाल साहब बाहर आए हैं जेल से, इन्होंने एनडीए को काफी डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन एनडीए को डैमेज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एनडीए का क्लियर स्विप, क्लियर एजेंडा था
400 के पार। ये 400 के पार में लड़ रहे थे और ये 400 पार पे इनका कंप्लीट फोकस था। यानी कि एक अर्जुन की आंख जो एक मछली की, अर्जुन की आंख जो एक तीर जो थी वो मछली की आंख को देखती है, उसी तरह बीजेपी ने 400 का आंकड़ा जो देख रखा था उसी को टारगेट बना रहे थे और 400 के पार ये जा रहे थे। हो भी सकता है ये 400 के पार भी चले जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 368 तो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, हो सकता है 400 के पार भी चले जाए। लेकिन ये जो जिस तरह से लड़ाई हुई है, ये बहुत ही एक, ये कह लें आप कि जनता के लिए बहुत ही गलत मैसेज गया है जनता को। हालांकि जनता ने अपना मूड तो बना ही लिया, किसको हमें वोट देना है, क्यों वोट देना है, उनका क्या प्लस पॉइंट है, उनका क्या माइनस पॉइंट है, जिससे कि इस समय की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ही कंटिन्यू करने के लिए मानस बना चुकी थी जनता। जनता ने ये देखा कि अगर हम किसी और पार्टी को लेके आते हैं तो हो सकता है कि वापस हम पीछे हो जाएं, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर 140 करोड़ जनता को इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, मोदी की गारंटी पे इतना विश्वास है कि आप ये देखें कि उस विश्वास पे खरे उतरे। उस विश्वास पे खरे उतरने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है और ये देखा गया है कि किस तरह से ये अपने को आगे लेके जा रहे हैं। इन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है और अब देखना ये है कि सरकार जो है एनडीए की नहीं, 4 तारीख को रिजल्ट का वेट करते हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हम आपको कोशिश करेंगे कि साथ साथ रिजल्ट भी बताते चले जाएं। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे और आपको ये भी बताएं कि कौन पार्टी कितना लेके आ रही है। अब देखना ये है कि तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें और देखें कि कौन पार्टी कितना लेके आती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।